नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के उद्घाटन कार्यक्रम की। आईआईएम लखनऊ के स्टूडेंट को मिलने वाले करोड़ों के पैकेज पर, कल्कि धाम मंदिर के शिलान्यास पर और अंत में बात करेंगे यूपीएससी की प्री परीक्षा पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। पीएम मोदी आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचे और इसके बाद उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 10 लाख करोड़ के 14,619 प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीनीकरण, ऊर्जा, आईटी एवं आईटीएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास एवं रियल एस्टेट, आतिथ्य एवं मनोरंजन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई उद्योगपति, शीर्ष वैश्विक और भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि और राजदूत भी शामिल हुए। आईआईएम लखनऊ के एक स्टूडेंट को 1.23 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज मिला है। वहीं 30 लाख रुपए के औसत सालाना पैकेज पर 100% प्लेसमेंट हुआ है। दरअसल आईआईएम लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पीजीपी का 38वां बैच और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए का 19वां बैच 2024 में पास हो रहा है। आपको बता दें, दोनों ही प्रोग्राम में कुल 576 स्टूडेंट के लिए कई चरणों में प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की गई थी। इसमें 250 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। कंपनियों की ओर से कुल 634 जॉब ऑफर दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी आज संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के मंदिर का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने गर्भगृह में पूजा अर्चन की। आपको बता दें, ये मंदिर एंकरा कंबोह इलाके में बनने जा रहा है। इस मंदिर को सफेद और भगवा रंग से सजाया जा रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित किए। उन्होंने संबोधन की शुरुआत जय मां कैला देवी, जय बूढ़े बाबा की और भारत माता की जय से की। पीएम मोदी ने कहा कि संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की आधारशिला रखी जा रही है। कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़कर चले गए हैं। आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं उसके लिए बस संतों और जनता का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरा करेंगे। ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित हो रहे वाराणसी की सड़कें भी अब यहां की खासियत की ब्रांडिंग करती नजर आएंगी। चौड़ीकरण होने वाले 5 प्रमुख प्रवेश मार्गों को अलग अलग डिजाइन से सजाया और संवारा जाएगा। इसमें लहरतारा से बीएचयू की मॉडल सड़क पर काशी विश्वनाथ का डमरू और त्रिशूल के डिजाइन से तैयार किया जाएगा। इसके लिए डिवाइडर पर लगने वाली फसाड लाइट में डमरू और त्रिशूल की डिजाइन को लैश किया गया है। इसके अलावा बाकी 4 सड़कों के लिए नंदी, बनारसी साड़ी, भगवान बुद्ध सहित अन्य डिजाइन पर मंथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मंडल के 1.16 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। उपभोक्ताओं को प्लांट लगाने के रुपए नहीं देने होंगे। सब्सिडी की भरपाई बिजली उत्पादन से होने वाली आय से की जाएगी। इसके लिए बिजली निगम नेट मीटर लगाएगा। इस मीटर से पता चल जाएगा कि कितनी बिजली का उत्पादन हुआ है। जरूरत से अधिक उत्पादित बिजली को बिजली निगम ग्रिड के माध्यम से लेगा। पूरा भुगतान के बाद उत्पादित अतिरिक्त बिजली का पैसा उपभोक्ता के खाते में भेज दिया जाएगा। 1 किलोवाट का प्लांट पर 45,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं प्लांट की कुल लागत 60,000 रुपए होगी। बिजली निगम उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20 से 29 फरवरी तक बिजली सेवा व जनसंपर्क विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इस दौरान उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों का तत्काल निस्तारण होगा। साथ ही फीडबैक व सुझाव भी लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने परमिया नाला, रानीघाट नाला और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से गंगा में गंदगी बहाने पर 62 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 30 लाख का जुर्माना नगर निगम पर और शेष एसटीपी का संचालन कर रही कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर लगाया गया है। दोनों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें, एनजीटी ने उन नालों का बायोरेमेडिएशन करने के आदेश दिए हैं जो टैप नहीं है, अर्थात जिनका गंदा पानी सीधे गंगा में जाता है। इसके मद्देनजर नगर निगम के सत्ती चौरा, डबका सहित गंगा में गिर रहे 3 और पांडु नदी में गिर रहे रफाका सहित 2 नालों का पानी बायोरेमेडिएशन विधि से शोधित कर रहा है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जहां सामान्य परीक्षार्थियों के साथ साथ दिव्यांग भी परीक्षा में शामिल होते हैं। बोर्ड ने दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के नियमों में संशोधन किया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने आदेश जारी कर दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को सहायक के रूप में मिलने वाली
श्रुति लेखक की योग्यता में परिवर्तन करते हुए दिव्यांगों को राहत दी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने नियमों में ढील देते हुए श्रुति लेखक के अधिकतम 45% अंक होने के नियम को बदल दिया है। 16 फरवरी को बोर्ड की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि अब अपनी कक्षा में अधिकतम अंक पाने वाला भी दृष्टिबाधित परीक्षार्थी की श्रुति लेखक के रूप में सहायता कर सकता है। हालांकि श्रुति लेखक जिसकी मदद कर रहा है उससे एक कक्षा पीछे का विद्यार्थी होगा। इस नियम को बरकरार रखा गया है। सचिव ने इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए प्रदेश के सभी विद्यालय निरीक्षकों को आदेश दिया है, जिससे समय रहते दिव्यांग परीक्षार्थी अपने लिए श्रुति लेखक का नाम केंद्रों को दे सके। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा मुहैया कराए जाने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 25 फरवरी को शहर के परीक्षा केंद्र पर 182 बच्चों के प्रतिभाग करने की उम्मीद है। अलीगढ़ में स्थापित अटल आवासीय विद्यालय में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया है। इसके लिए हाथरस शहर में परीक्षा केंद्र का चयन किया जा रहा है। शहर के परीक्षा केंद्र पर 25 फरवरी को 182 बच्चों की परीक्षा देने की उम्मीद है। इसको लेकर श्रम विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 160 बच्चों का चयन किया जाना है। इसमें 80 सीटें छात्राओं के लिए व 80 सीटें छात्रों के लिए आरक्षित हैं। वाराणसी में 1021 करोड़ निवेश के 33 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। इससे 2668 लोगों को रोजगार मिला है। विदेशी निवेश भी हुआ है। इटली की कंपनी टेसियो ऑयल कूलर रेडिएटर पहले से ही उत्पादन कर रही है। यूपीसीडा यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला बना है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन किया। इसमें वाराणसी के 47 निवेशक भी हिस्सा लिए। इस बार 15,358.81 करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव आए हैं। सबसे ज्यादा 7,165.81 करोड़ निवेश पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है। यूपीएससी सिविल सेवा प्री परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2024 है। यूपीएससी प्री एग्जाम के लिए 80 सेंटर बनाए जाएंगे और मेंस एग्जाम 24 सेंटरों पर लिए जाएंगे। प्री परीक्षा का आयोजन 26 मई को किया जाएगा। यूपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। हालांकि मेंस की डेट नहीं बताई गई है। मेंस परीक्षा की तारीख प्री रिजल्ट जारी होने के बाद जारी की जाएगी। तो आज के यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।